हेलो बच्चों, कैसे हो बच्चों। थर्मोडायनेमिक्स में आज मैं आपको पढ़ाऊंगा स्टेट किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं। तो बच्चों, आपको पता होगा थर्मोडायनेमिक्स में हम यूनिवर्स के जिस पार्ट पे हम स्टडी करते हैं, जैसे मान लो अपने एक टेस्ट ट्यूब ले ली तो उसको हम हमारा सिस्टम बोलते हैं। अब बच्चों, ये सिस्टम यदि रेस्ट में होता है, रुका हुआ होता है, यानी कि ये सिस्टम किसी भी प्रकार का मोशन नहीं करता है, तो हम इसको एक स्टेट में कहते हैं। और उस समय इसके अंदर इसका प्रेशर, इसके मोल, इसका टेम्परेचर और इसका वॉल्यूम वो कांस्टेंट हो जाते हैं। उस समय हम इसको एक स्टेट में कहते हैं। यानी कोई भी सिस्टम जब रेस्ट में आ जाता है तो हम कहते हैं कि वो एक स्टेट के अंदर मौजूद है। अब बच्चों, स्टेट के अंदर जो लक्षण होते हैं उसको हम स्टेट के फंक्शन कहते हैं। जैसे मान लो किसी भी सिस्टम के अंदर ये स्टेट है, जैसे मान लो सिस्टम है, इसकी स्टेट पहली स्टेट है। अब इसके अंदर जैसे मान लो इसका प्रेशर P1 है, मोल N1 है, टेम्परेचर T1 है, वॉल्यूम इसका V1 है, तो हम कहेंगे कि इसके स्टेट के फंक्शन क्या क्या हैं। प्रेशर स्टेट का फंक्शन है, मोल स्टेट का फंक्शन है, टेम्परेचर स्टेट का फंक्शन है, वॉल्यूम भी स्टेट के फंक्शन है। यानी किसी भी स्टेट के जो लक्षण होते हैं जिससे हम किसी भी स्टेट को आइडेंटिफाई करते हैं, किसी भी सिस्टम को आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे क्लास के अंदर कोई बच्चा है तो अपने को कोई भी क्लास के अंदर से किसी बच्चे को बुलाना है तो हम कहते हैं कि जाओ उस लंबे से बच्चे को लेके आओ, जाओ उस स्मार्ट से बच्चे को लेके आओ, जाओ उस चश्मे वाले बच्चे को लेके आओ। तो हम उस बच्चे के लक्षण बताते हैं। तो उसी प्रकार हम किसी भी सिस्टम को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, हम देखेंगे कि उस सिस्टम के अंदर प्रेशर कितना है, टेम्परेचर कितना है। तो किसी भी सिस्टम को आइडेंटिफाई करने के लिए जो जो उसके अंदर लक्षण होते हैं, जो जो उसके अंदर हमारे पास लक्षण होते हैं, उसी को हम स्टेट के फंक्शन कहते हैं। लेकिन अगर हम इसके अंदर एक भी स्टेट फंक्शन में अगर हम चेंज कर दें तो बच्चों इसके अंदर इसका स्टेट बदल जाती है। जैसे मान लो मैं इसमें कोई प्रोसेस कर दूं, इसके अंदर मैं कोई प्रोसेस कर देता हूं, तो प्रोसेस एक ऐसी घटना होती है थर्मोडायनेमिक्स में जो स्टेट को बदल देती है। तो जैसे मान लो प्रोसेस करने के बाद में सिस्टम के अंदर क्या चेंज आता है। जैसे माना कि इसका वॉल्यूम तो V1 ही रहा, टेम्परेचर इसका T1 ही रहा, मोल अगर N1 ही रहा, और अगर प्रेशर इसका P2 हो गया, तो ये स्टेट दूसरी स्टेट कहलाएगी। यानी ये स्टेट इस स्टेट से अलग होगी। यानी एक भी अगर हमारे पास फंक्शन में अगर मिस्टेक हो गई तो स्टेट बदल गई। अगर दोनों के अंदर से एक भी कोई भी स्टेट वेरिएबल के अंदर अगर अंतर आ गया तो हम कहेंगे कि वो स्टेट डिफरेंट है। तो इनको हम स्टेट फंक्शंस कहते हैं, और ये हमने प्रोसेस कर दी है। अब हम हेडिंग लिखेंगे स्टेट फंक्शन किसे कहते हैं। स्टेट फंक्शन, नई हेडिंग हम लिखेंगे स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन स्टेट फंक्शंस किसी भी जो हमारे पास स्टेट होती है, किसी भी स्टेट के लक्षणों को, गुणों को, उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है को ही स्टेट फंक्शंस कहते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मोल, मोलरिटी वगैरह जो भी होता है सब स्टेट फंक्शन होते हैं। अब इसके अंदर मेन बात क्या होती है कि स्टेट फंक्शन कभी भी पाथ पे डिपेंड नहीं करते हैं। कोई सिस्टम अगर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाता है
तो जो बीच का पाथ है उस पर स्टेट फंक्शन कभी भी निर्भर नहीं करता है, वो शुरू की स्टेट और फाइनल स्टेट पर ही निर्भर करता है। तो हम एक लाइन लिखेंगे, स्टेट फंक्शंस इनिशियल तथा फाइनल स्टेट पर ही निर्भर करते हैं। पाथ पर नहीं, पाथ पर निर्भर करते हैं क्या बच्चों? नहीं करते हैं। इसका मैं आपको प्रूव दे रहा हूं। जैसे मान लो आपके पास एक स्टेट है 1 और एक स्टेट है 2, यानी फर्स्ट स्टेट से सेकंड स्टेट में कोई सिस्टम जा रहा है। तो अगर जैसे बीच के अंदर एक स्टेट और है A, फिर स्टेट 2 में जा रहा है, एक पाथ तो हमारे पास ये है। दूसरा पाथ पहले ये B में जाएगा और उसके बाद में C में जाएगा, फिर सेकंड स्टेट में जाता है। तो 2 पाथ से मैं इसको कर रहा हूं। माना कि स्टेट 1 के अंदर टेम्परेचर T1 है और स्टेट 2 के अंदर T2 है, स्टेट A के अंदर TA है, बीच में एक स्टेट B है, यहाँ पर टेम्परेचर TB है, और एक स्टेट C है, यहाँ पर टेम्परेचर TC है। और यहाँ पर जो टेम्परेचर के अंदर अंतर है उसको माना कि मैं डेल्टा T फर्स्ट मान लेता हूँ, यहाँ पर डेल्टा T सेकेंड मान लेता हूँ, और इनके अंतर को मैं डेल्टा T थर्ड मान लेता हूँ, फोर्थ मान लेता हूँ, और यहाँ पर डेल्टा T फिफ्थ मान लेता हूँ। अब मैं देखता हूँ पाथ 1 से और पाथ 2 से जाने पर इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर पे कोई फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है। यदि हम पाथ 1 से जाएंगे, जैसे पाथ 1 है, पाथ 1 है ये वाला, और ये पाथ 2 है, तो पाथ 1 से देखते हैं, पाथ 1 से हम देखते हैं कुल तापमान में कितना परिवर्तन होता है। यहां से लेकर के यहां तक जा रहे हैं हम, ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल है, और इस रास्ते से जा रहे हैं। कुल तापमान में अंतर, कुल टेम्परेचर में अंतर कितना होगा? तो देखो डेल्टा T फर्स्ट प्लस डेल्टा T सेकेंड। अब इनकी वैल्यू रख देते हैं। डेल्टा T फर्स्ट की वैल्यू कितनी है? फाइनल माइनस इनिशियल, यानी TA माइनस T1 प्लस T2 माइनस TA से TA कट गया, तो हमारे पास बचा T1 माइनस का प्लस T2। इसको मैं लिख सकता हूँ T2 माइनस T1, इसको मैं लिख सकता हूँ डेल्टा T। तो पाथ 1 से हमारे पास तापमान में अंतर आया T2 माइनस T1 यानी डेल्टा T। अब हम बच्चों पाथ 2 से हम देखते हैं क्या होता है। मैं ऊपर से थोड़ा सा मिटा रहा हूं, आपने शायद लिख लिया होगा, तो मैं इसको यहां से मिटा देता हूं। पाथ 2 से देखते हैं, पाथ 2 से हम देखते हैं कुल टेम्परेचर में परिवर्तन कितना है। टेम्परेचर में परिवर्तन, तो टेम्परेचर में कुल परिवर्तन देखेंगे, यहां पर एक छोटा सा परिवर्तन है, छोटा सा एक परिवर्तन ये है, छोटा सा ये है, इन तीनों को मैं जोड़ देता हूं। तो डेल्टा T थर्ड प्लस डेल्टा T फोर्थ प्लस डेल्टा T फिफ्थ। अब इनकी वैल्यू रख देते हैं। डेल्टा T थर्ड की क्या वैल्यू है? TB माइनस T1, TB माइनस T1, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल होता है, और यहाँ पर देखेंगे फाइनल ये है TC माइनस TB प्लस T2 माइनस TC, T2 माइनस TC। यहाँ पर हम देखेंगे TB से TB कैंसिल आउट हो गया,
TC से TC भी कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास बचा T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, यानी हमारे पास बचा डेल्टा T बचा। यानी कि जो हमारे पास जो पाथ फंक्शन होते हैं वो पाथ पर निर्भर नहीं करते, चाहे आप कैसे भी जाओ, वो इनिशियल तथा फाइनल पोजीशन पर निर्भर करते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि वो पाथ पर निर्भर नहीं करते, केवल स्टेट, इनिशियल और फाइनल स्टेट पर ही निर्भर करते हैं। अब नई हेडिंग हम अब इसको लेकिन हम एक अलग तरीके से करते हैं बच्चों। ये जो अभी हमने स्टेट पढ़ी है इनिशियल तथा फाइनल, इसी को मैं इनफाइनाइट स्टेप में करके देखता हूं तो क्या होता है। हमारे पास जो स्टेट 1 है और स्टेट 2 है, अगर ये इनफाइनाइट छोटे छोटे स्टेप्स में होती हो, अगर ये इनफाइनाइट स्टेप्स में हो, अगर हम स्टेट 1 से स्टेट 2 के अंदर इनफाइनाइट छोटे छोटे स्टेप्स में जाएं तो देखते हैं टेम्परेचर में कितना डिफरेंस आता है। जैसे कि मानो स्टेट 1 के अंदर टेम्परेचर T1 है, स्टेट 2 के अंदर T2 है। अब इनमें से चेक कर लेते हैं, जैसे मान लो ये जो छोटे छोटे पॉइंट ले लेते हैं, इस स्टेट पे कुछ टेम्परेचर होगा, यहाँ पर भी कुछ टेम्परेचर होगा, तो इन दोनों के जो छोटे छोटे जो स्टेट्स हैं या स्टेप है, इनके बीच के अंदर तापमान में छोटे से अंतर को मैं dt से डिनोट कर सकता हूँ। dt क्या है? इस स्टेट और इस स्टेट के तापमान में अंतर को dt कहते हैं। यानी ये जो छोटी छोटी स्टेट है, तो फाइनल स्टेट में से अगर इनिशियल स्टेट का टेम्परेचर घटाएंगे तो छोटा सा अंतर आएगा जिसको dt से डिनोट कर रहा हूं। तो ये क्या है? तापमान में छोटा सा अंतर है, छोटा सा अंतर है। लेकिन हमको तो स्टेट 2 तक पहुंचना है, स्टेट 1 से स्टेट 2 तक पहुंचना है, तो हम क्या करेंगे? इसका पूरे का इंटीग्रेशन कर देंगे। जैसे माना कि हमको कुल तापमान चाहिए, कुल तापमान की वैल्यू निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे? dt का इंटीग्रेशन कर देंगे। और लिमिट कहां से कहां तक आएगी? इनिशियल कहां है? T1 और फाइनल कहां है? T2। अब अगर आपको पता है dx का इंटीग्रेशन dx का इंटीग्रेशन x होता है, तो उसी प्रकार dt का कितना होगा? t होगा, और T1 T2। अब अगर हम लिमिट्स रखते हैं तो अपर लिमिट T2 है, लोअर लिमिट T1 है, यानी इसको डेल्टा T लिख सकते हैं। अर्थात अगर हम स्टेट जो हमारे पास एक से दूसरी स्टेट में जा रहे हैं और उसके अंदर उसको इनफाइनाइट स्टेप्स में मानते हैं, तो हम इंटीग्रेशन करके हम उसका अंतर निकाल सकते हैं। अगला टॉपिक है हमारा पाथ फंक्शन। हमारे पास अगर एक स्टेट है उससे दूसरी स्टेट में जाते हैं तो बीच का जो पाथ है, तो कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जो पाथ के फंक्शन होते हैं। जैसे मान लो कि हमारे पास एक स्टेट है स्टेट 1 और एक स्टेट है स्टेट 2, तो यहां से यहां तक हम जाएंगे। जैसे माना कि यहां से यहां तक जाएंगे A, और फिर हम चले गए यहाँ पर, और फिर यहाँ से यहाँ तक हम गए B, C और यहाँ। तो सबसे पहले तो हम हेडिंग लिखेंगे कि पाथ फंक्शन कहते किसको हैं। तो आप लिखो हेडिंग पाथ फंक्शन। पाथ के
लक्षणों को पाथ फंक्शन कहते हैं। पाथ फंक्शन दो ही होते हैं, वर्क डन तथा हीट ट्रांसफर्ड। हीट ट्रांसफर तथा वर्क डन दो ही पाथ फंक्शन होते हैं। तो पाथ फंक्शन केवल पाथ पर निर्भर करते हैं, ये इनिशियल तथा फाइनल स्टेट पर निर्भर नहीं करते हैं। ये लाइन भी इसमें लिखनी होगी, ये इनिशियल तथा फाइनल स्टेट पर निर्भर नहीं करते हैं। ये इनिशियल तथा फाइनल स्टेट पर निर्भर नहीं करते हैं। अब हम देखते हैं, जैसे माना कि हमारे पास एक स्टेट 1 है, एक स्टेट 2 है, तो हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर वर्क डन कितना है। किसी स्टेट के ऊपर वर्क डन की परिभाषा, हीट ट्रांसफर की परिभाषा हम लागू ही नहीं कर सकते हैं। वर्क डन तो उस पाथ पर निर्भर करेगा। जैसे माना कि इस रास्ते से पाथ 1 से मैं जा रहा हूँ, ऊपर वाला पाथ 1 है और नीचे वाला जो पाथ है ये पाथ 2 है, ऊपर वाला पाथ 1 है। तो यहाँ से यहाँ तक वर्क डन, जैसे माना कि W1 किया, यहाँ से यहाँ तक W2 किया, यहाँ से यहाँ तक W3 किया वर्क डन, यहाँ पर W4 और यहाँ से यहाँ तक W5 किया। तो पाथ 1 से अगर हम देखें, जैसे मैं इसको पहले मिटा देता हूँ, अब हम देखते हैं कि पाथ 1 से हमने कुल वर्क डन कितना किया। तो पाथ 1 से देखते हैं, पाथ 1 से हम देखते हैं कि कुल वर्क डन कितना होगा। तो देखते हैं पाथ 1 से कुल वर्क डन कितना होगा, वो हो जाएगा W1 प्लस W2। यहां तक W1 है और ये एक वर्क डन है W2, तो कुल वर्क डन हो गया दोनों का योग। लेकिन हम पाथ 2 से देखते हैं कि कुल वर्क डन कितना हुआ। पाथ 2 से वर्क डन कितना हो गया, वर्क डन, तो वर्क डन कितना हुआ कुल, वो हम देखते हैं W3 प्लस W4 प्लस W5। तो ये दोनों वर्क डन बराबर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। अर्थात इससे सिद्ध होता है कि जो वर्क डन है या हीट ट्रांसफर्ड है, यानी जो पाथ फंक्शंस है, वो पाथ पर निर्भर करते हैं, इनिशियल तथा फाइनल स्टेट पर निर्भर नहीं करते हैं। अब हम दोनों एक स्टेट से दूसरी स्टेट पर जो भी हमने वर्क डन किया है उसको अगर हम इनफाइनाइट स्टेप्स में बटा हुआ माने तो हम देखते हैं किस प्रकार से कैलकुलेशन करेंगे। अब यदि हमारे पास एक स्टेट 1 है और एक स्टेट है 2, यहां से यहां तक अगर हम इनफाइनाइट स्टेप्स में गए, अनंत पदों में गए, इनफाइनाइट स्टेप्स में अगर हम आगे मूव हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो बच्चों यहां पर जैसे कोई भी दो छोटे छोटे स्टेप आप देख लो। अब आपको पता है कि वर्क डन किसी स्टेप पर या स्टेट पर तो लागू होता नहीं है। इनके मध्य जो छोटा सा कार्य हुआ है उसको अगर मैं छोटा सा W बोलूं तो DW यहां पर क्या है, छोटा सा कार्य, ये अंतर नहीं है। इस चीज का हमको ध्यान देना है। ये जो छोटी छोटी दो स्टेट्स हैं उनके मध्य कितना कार्य किया है आपने, ये वो है। तो ये क्या है, छोटा सा कार्य है, छोटा सा कार्य है। दो छोटे छोटे स्टेप्स के मध्य, दो
छोटे छोटे स्टेप्स के मध्य। तो अगर मैं इसका कुल वर्क डन ज्ञात करूं तो मेरे को dw का इंटीग्रेशन लेना होगा। तो कभी भी इसको डेल्टा w नहीं लिखेंगे, क्योंकि डेल्टा w का मतलब तो होता है अंतर। तो यहां पर इसको हम लिखेंगे, इसका इंटीग्रेशन लिखेंगे w। ये कुल कार्य है, कुल कार्य। यानी अगर हम छोटे छोटे कार्यों को जोड़ते जाएंगे तो हमारे पास कुल कार्य W आ जाएगा। इसी प्रकार अगर दो छोटे छोटे स्टेट्स या स्टेप्स के मध्य अगर जो हीट ट्रांसफर्ड है अगर वो dq है, तो dq का इंटीग्रेशन क्या होगा। dq क्या है पहले तो ये देखेंगे, छोटी सी हीट ट्रांसफर्ड है, छोटी सी हीट ट्रांसफर्ड है। तो अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो इसको मैं लिखूंगा Q। Q क्या है बच्चों, कुल हीट ट्रांसफर्ड। तो अगर यहां से यहां तक कुल हीट ट्रांसफर्ड अगर Q है और कोई भी छोटे स्टेप्स के मध्य अगर dq है, तो उसका इंटीग्रेशन लेने से उसको हम कभी भी डेल्टा Q नहीं लिखेंगे, उसको हम Q लिखेंगे। तो इस प्रकार से आज हमने पाथ फंक्शन और स्टेट फंक्शन दोनों को पढ़ा है। तो मैं दोबारा से आपको समरी कर देता हूं कि कोई भी सिस्टम अगर स्टेबल हो जाता है, रेस्ट में आता है, तो हम उसको स्टेट कहते हैं, और स्टेट के जो भी लक्षण होते हैं उसको स्टेट फंक्शन कहते हैं। और जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाती है तो वो एक पाथ को फॉलो करता है। जो पाथ के लक्षण होते हैं उनको पाथ फंक्शन कहते हैं। वो दो ही होते हैं, वर्क एंड जो हीट ट्रांसफर्ड, वर्क डन एंड हीट ट्रांसफर्ड होता है। दूसरा मैंने बताया कि जो स्टेट के फंक्शन होते हैं वो इनिशियल तथा फाइनल स्टेट पर ही निर्भर करते हैं, पाथ पर निर्भर नहीं करते। जबकि जो हमारे पास जो पाथ फंक्शन होते हैं वो स्टेट पर निर्भर नहीं करते, वो हमारे पास पाथ पर निर्भर करते हैं। बच्चों धन्यवाद।